वेलकम टू सत्व एजुकेशन। तो बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत ज़रूर आती है कि सर जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो समझ में सब कुछ आता है, पर लेकिन जब एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं तो वही क्वेश्चन वही एग्जाम्पल हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे दो रीजंस होते हैं आपके कि आप एग्ज़ाम में स्कोर नहीं कर पाते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। बेसिकली वो जो दो हमारे फैक्टर्स है वो दो यहाँ पे है। आपका फर्स्ट है कैलकुलेशन एंड सेकंड है यहाँ पे आपके फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये दो चीज़ ऐसी है कि जो आपको मैथ्स में ग्रिप बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप मैथ्स में गारंटी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। कैलकुलेशन बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है कि वो सबको आता है। ठीक है, वो सब हम इजीली कर पाते हैं, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उसमें क्या है? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है। तो एक मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीज़ है कि कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग आप कैसे कर सकते हो? तो सबसे पहले देखिए, आपको ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक दिन में आप कर पाओगे। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे रोज रोज इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन के लिए आप करिए टेबल्स। सबसे पहले तो टेबल्स है 1 to 20, तो उसको आप पावरफुल बनाए। ठीक है, रोज उसकी प्रैक्टिस कीजिए टेबल्स की। टेबल्स के क्या होता है? 1 to 20 तक, एटलीस्ट 1 to 20 तक के टेबल आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो टेबल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। टेबल्स रोज सुबह उठ के आपको एक बार तो लिख ही लेना है। ठीक है, और टेबल्स की ऐसी प्रैक्टिस 1 to 20 तक के टेबल आपके अगर बाय हार्ट लर्न हो गए तो फिर आपके मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज़ है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि ट्रिक होती है। ठीक है, ट्रिक क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि कोई बड़ी कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया, जैसे समझ लीजिए 24 मल्टीप्लाई बाई 57। ठीक है, तो ऐसे टाइम में आप क्या करोगे? तो उसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत होती है, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे? फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे और आपका टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसी ट्रिक मल्टीप्लिकेशन की हमारी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक 2 डिजिट 3 डिजिट के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन आपका अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आएगी? कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन बेटर करना है, फास्टर करना है, तो दूसरी चीज़ आएगी आपकी डिवीजन। ठीक है, डिवीजन भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको रेगुलरली आपको एग्जाम्पल में मिलने ही वाली है। ठीक है, डिवीजन करना है, क्या करना है। तो डिवीजन आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? तो एक डिविजिबिलिटी रूल है, उसका भी वीडियो हमने हमारे चैनल पे बनाया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं कि कौन सा नंबर है। बहुत नंबर आ गया, सपोज कि कोई एक नंबर ऐसा आ गया 2 4 3, तो ये किससे डिवाइड होगा? तो आप जनरली पता नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको पता नहीं है, पर उसके लिए किससे डिवाइड होगा? तो ये देखिए, ये 3 से डिवाइड होता है। क्यों? क्योंकि मुझे डिविजिबिलिटी रूल मालूम है। तो वहाँ पे जो वीडियो है हमारा, उसमें मैंने सिखाया है कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो आप कैसे पता चल रहा है। ठीक है, तो डिवीजन भी एक ऐसी ट्रिक है। तो डिवीजन की ये डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए जाके। उसके हेल्प करके आप हेल्प से आप क्या करोगे? आपका डिवीजन भी पावरफुल बना सकते हो, जिससे आपका अल्टीमेटली क्या होने वाला है? जो कैलकुलेशन है वो बेटर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी। थर्ड जो चीज़ है कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपका, वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या चीज़ है कि अगर आपको मान लो किसी ने पूछ लिया कि 19 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? तो 19 का स्क्वायर, तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या है? आपको टाइम लगता है कि 19 का स्क्वायर आप अपनी जनरल मेथड से यूज 19 मल्टीप्लाई बाई 19 करके करोगे तो बहुत ही टाइम लेने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ओवरकम करने के लिए क्या है? स्क्वायर। हो सके तो 1 to 20 तक के स्क्वायर बाय हार्ट लर्न कीजिए, और ना हो तो उसकी भी ट्रिक हमारे जो चैनल है उस पर एक मैंने वीडियो बना के रखा है, स्क्वायर ट्रिक फॉर 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो वो आप जाके देखिए, वैदिक मेथड वाली मैंने दिखाई हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो एक स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर तो वो भी आपको आपका कैलकुलेशन इंप्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, और लास्ट जो चीज़ है इंपॉर्टेंट, वो है क्यूब। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है? तो क्यूब में भी वैसा ही है कि क्यूब हो सके तो आप 1 to 10 तक के क्यूब बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ठीक है, और क्यूब ना हो तो क्यूब का भी वीडियो मैंने बना के रखा है, वो भी आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये जो मेन 4 चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब, जिसकी हेल्प से आप आपकी कैलकुलेशन बहुत बेटर कर दोगे। और अगर आपकी कैलकुलेशन बेटर हो गई तो समझ लीजिएगा का 50% काम तो मैथ्स में हो ही गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूलाज, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, ये जैसे देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले आप सभी फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लीजिए, जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया, उसका पेरीमीटर हो गया, वैसे करके, और उसे
रोज़ प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। इसके हेल्प से आप क्या कर पाओगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर सकोगे और उसको यूज़ में ला सकोगे। तो जब भी आप भी एग्जाम में बैठोगे तो वो फार्मूला आपको इजीली आप उसे अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई फार्मूलाज में एरिथमेटिक प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है हमारे, जैसे कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और स्पीड, डिस्टेंस वाला, टाइम, ट्रेन वाली जो एग्जाम्पल आते हैं, परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव दा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम जो एरिथमेटिक का प्रॉब्लम है उस ये सभी में आपको क्या करना है कि उसके जो फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको लिख के और उसके जो एग्जाम्पल है वो डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो फॉर्मूलाज आपको कौन सा एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूलाज लगाना है और कैसे करना है वो सब आपको ईजिली अंडरस्टैंड होने लगेगा। तो उसकी मदद से आप क्या करोगे, आपका जो स्कोर है मैथ्स में, ठीक है, तो आप उसे ईजिली स्कोर कर पाओगे, ठीक है, इम्प्रूव कर पाओगे। तो ऐसे ये जो ट्रिक है ये यूज़ करके आप ये दोनों कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज को यूज़ करके आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन और फॉर्मूलाज का जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ा सकते हो। तो 50% जो आपका मैथ्स है वो तो कैलकुलेशन में ही निपट जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन आपने अगर आपकी इम्प्रूव कर ली तो मैथ्स में आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है वो है फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज, तो जैसे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, कि जैसे देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, स्क्वायर का एरिया होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के लिए सबसे पहले आप सभी फार्मूला का एक लिस्ट बना दीजिए, जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया, उसका पेरीमीटर हो गया, वैसे करके, और उसे रोज़ प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। इसके हेल्प से आप क्या कर पाओगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वो आपको बाय हार्ट लर्न होने लगेंगे, ठीक है। तो वैसा करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर सकोगे और उसको यूज़ में ला सकोगे। तो जब भी आप भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो वो फार्मूला आपको इजीली आप उसे अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई फार्मूलाज में एरिथमेटिक प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है हमारे, जैसे कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और स्पीड, डिस्टेंस वाला, टाइम, ट्रेन वाली जो एग्जाम्पल आते हैं, परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव दा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो एरिथमेटिक का प्रॉब्लम है